This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your IELTS instructor. And today we have another special episode on IELTS reading. और आज के सेशन में वो सवाल है, एकेडमिक वालों का भी भला हो रहा है काफी, क्योंकि ये वो सवाल है जो एकेडमिक रीडिंग में तो आता ही आता है। तो एकेडमिक रीडिंग वालों को मेरे साथ 4 सेशंस मिल जाते हैं। मैं या तो सैटरडे को उनकी एक्स्ट्रा क्लास रखता हूँ या संडे को। तो इस दफा की मेरी एक्स्ट्रा क्लास की टाइमिंग नोट कर लीजिए, संडे रात 9 बजे इंशाल्लाह। तो आज हमारे सामने जो सवाल है, देखिए, लिस्ट ऑफ हेडिंग पहला सवाल। दूसरा, इसके साथ जो एक सवाल जुड़कर आया है आपके पास, लो भाई, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज। अब जब 3 सवाल एक साथ जुड़कर आपके पास आ जाए तो बिल्कुल परेशान मत होना। सवाल को समझना। लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल जब आता है तो ये बात याद रखना, तुम्हें हर पैराग्राफ से कुछ ना कुछ मिलने वाला है। लेकिन अफसोस है, ये हमारी किस्मत कि एक पैराग्राफ के अंदर भी मुझे 3 पैराग्राफ नजर आ रहे हैं। यार ये बदतमीजी है भाई, एक पैराग्राफ में लिख देते सब कुछ। लेकिन अब आपको जरा होशियार रहना है। हर पैराग्राफ के अंदर भी 3 पैराग्राफ है और हर पैराग्राफ की लिस्ट ऑफ हेडिंग बतानी है। तो अब कौन सा पैराग्राफ पढ़कर लिस्ट ऑफ हेडिंग बताएंगे, नहीं पता। वरना सीधा सीधा जैसे सी में देखते हैं एक ही पैराग्राफ है, सी में भी 2 हैं। यार ये तो बड़ी बदतमीजी की है इन्होंने। बस ई के अंदर एक पैराग्राफ दिया है। आप देख रहे हैं, बदतमीजी है यार ये। दिस इज, आई रियली डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पेपर। एक पैराग्राफ लिखते ना तो हम टेंशन हमारी कम होती, इन्होंने थोड़ी सी टेंशन ज्यादा दे दी। लेकिन कोई बात नहीं, हम निपटाएंगे इस टेंशन को। फिल इन द ब्लैंक्स में हम 5वां लगा सकते हैं। और जिस जिस पैराग्राफ से फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगी, उस पैराग्राफ से हो सकता है हमारा छक्का लग जाए, क्योंकि लिस्ट ऑफ हेडिंग भी बतानी है। लेकिन सबसे पहले बेटा इस बात को कंफर्म करना है कि ये जो लिस्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स है, ये एक ही पैराग्राफ से है या अलग अलग पैराग्राफ से। अब उसके बाद नीचे जो आपके पास एमसीक्यूज हैं, उसने आपको लिख दिया व्हाट वुड बी द बेस्ट सब टाइटल फॉर दिस टेक्स्ट। तो ये तो अब आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी, पूरा आप पैसेज को पढ़ेंगे, ये गया आपका 1 नंबर। क्योंकि ये पढ़कर नहीं देना, ये आपको ओवरऑल एक एक्सट्रैक्ट लेकर आना है कि भाई बताइए व्हाट वुड बी द बेस्ट सब टाइटल। ये आपको ओवरऑल पढ़ने के बाद खुद बताना है। तो किसी का सही होगा, किसी का गलत होगा। जिसने ज्यादा अच्छा रीड किया और अच्छे से अंडरस्टैंड किया, वो फौरन बता देगा। तो कोई इसको तो ढूंढना ही नहीं है, आसान हो गया। चले, तो ये तो गए नंबर, दाव पे लग गए। द राइटर सेज द यूजफुलनेस ऑफ इमोजीज इज लिमिटेड बिकॉज। और फिर कहता है व्हाट डज द राइटर से अबाउट वर्ड्स ऑफ द ईयर। अब यार देखो, यहां पर भी इन्होंने बदतमीजी की है ना। ये लिख कर दिया, देखो क्या लिख कर दिया, जैसे अक्सर लिख कर दे देते हैं। देखो यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ, देखो देखो, ये अगर इस तरह से लिख कर दे देना तो पेपर आसान हो जाता है। कैसे, देखो बेटा, इधर देखो, 3rd पैराग्राफ लिख कर दे दिया। इसका मतलब पता है आपको, ये 1st और 2nd पैराग्राफ में से मिल जाएंगे। यानी कि आपको इन 3 पैराग्राफ से 4 नंबर मिल जाएंगे। ये आसान है यार। देखो, ये ऐसा होना चाहिए पेपर, मजा आता है, समझ आता है बच्चे को कि भाई ये 3rd पैराग्राफ में तो 28, 29, 30 यहाँ पर मिलेगा। समझ रहे हो बेटा बात? बात समझ आ रही है ना? अच्छा, अगर अब, लेकिन अब आप देखें, अब हमें एक वर्ड इसने, लेकिन देखो कोई ना कोई वर्ड जरूर लिख कर देते हैं, जैसे वर्ड्स ऑफ द ईयर। तो देखते हैं ये कहाँ मिलता है। पहले तो इसको जरा स्कैन करते हैं, वर्ड्स ऑफ द ईयर। तो हमने देखा वर्ड्स ऑफ द ईयर, हमें पहले वहां देखे नजर आ रहा है मुझे, यहां पर वर्ड्स ऑफ द ईयर। अच्छा भाई, यहां पर एक वर्ड लिखा है इसने, यूजफुलनेस। मेरा जितना तजर्बा है, आपका जो एमसीक्यूज का स्टेटमेंट होता है ना बेटा, वो बदलता नहीं है। तो यूजफुलनेस का वर्ड आपको देखें कहीं उसके बाद या नीचे कहीं पर आपको यूजफुलनेस नजर आ रहा है, और कोई द राइटर सेज। अच्छा, एक बात और बताऊं कि जो राइटर सेज कह रहा है, इन जो वो कह रहा है, याद रखना, वो इन्वर्टेड कॉमास में हो सकता है। ये भी एक तजर्बे का हिस्सा है। द राइटर सेज,
दैट, तो हो सकता है वो भी कहीं पर आपको मिल जाए। मुझे बज़ाहिर तो अभी यहाँ नजर नहीं आया, अगर आपको आ जाए तो बताइएगा। अच्छा, सी में देखते हैं कि हमें कहीं यूजफुलनेस का वर्ड नजर आ रहा है, देखिएगा। अगर आपको यूजफुलनेस का वर्ड नजर आ जाए तो शायद हमारा एक कीवर्ड हमें मिल गया। डी के अंदर देखें, अब देखिए ये चीज होती है जब इस तरह का कोई एमसीक्यूज दे देते ना, तो हम स्कैन नहीं कर पा रहे होते, और अगर कर लिया तो दैट्स वेरी गुड। लेकिन इसमें कोई ये यूजफुलनेस कोई ऐसा वर्ड नहीं जो इतनी आसानी से स्कैन हो जाए, राइट। तो फिर हम इसको छोड़ देते हैं कि भाई जब हम पढ़ रहे होंगे तो हमारे पास जो है वो चीज एज आ जाएगी, किसी का मैसेज आया शायद, मिल गया उनको, यूजफुलनेस मिला, पैराग्राफ डी में मिल गया, लास्ट लाइन में। लिमिटेड, आर्टिफिशियल लिमिटेड का वर्ड आपको मिला है, ये वाला बता रहे हैं यूजफुलनेस। यूज, और हाँ देखिए हमारी आंखें आज कह रहे हैं ना, हमारी आंखों में आज अंधेरा सा है। तो बस ये देखिए, सर ने आपसे कहा था ना कि आपको कोई ना कोई वर्ड होता है जो मिल जाता है, ढूंढना पड़ता है। आज हमारी आंखें इजाजत नहीं दे रही ढूंढने के लिए, तो हमने आपके ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी छोड़ दी। चले, ठीक है। अब देखो ये बात, ये स्कैन कर लिया। अब हम जा रहे हैं अपनी फिलिंदा ब्लैंक्स को स्कैन करने के लिए। अब जब तुम रीड करना शुरू करोगे, तुम ए से रीड करना शुरू करोगे, तुम्हें पता है कि ए में मेरा एक एमसीक्यू बैठा हुआ है, एक डी में बैठा हुआ है, टेंशन खत्म। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय, फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय, ये वाला वर्ड कहीं आपको नजर आ रहा है? फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय, देखो बेटा, तलाश करना, जरा हमारी मदद करें आज आप लोग। फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय, और आखिर में कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, ऊपर देखें कहीं पर, फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय, थर्ड पैराग्राफ में, फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय। कौन सा फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय? पैराग्राफ ए बी सी, ए में मिल गया आपको। सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन। हाँ बिल्कुल भी आज आंखें स्कैन नहीं कर रही है मेरी। फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अब देखो एक चीज, अब ये कहां पर जाकर खत्म हो रहा है? यहां से तो ये स्टार्ट हो गया, समझ आ गया। अब यहां पर हमें कोई ऐसी बात देखनी है जहां ये खत्म हो रहा है। तो देखो ये यहां खत्म हो रहा है, मानते हो सर की ये वाली बात? देखो, मानते हो कि यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो रहा है? न्यू सिस्टम, एक्सप्रेशंस, आइडियाज, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली। हाँ भाई, देखो ये होती है पेपर शुरू करने से पहले की सेटिंग। अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हें ए शुरू करने हैं। अच्छा, कॉमन सेंस क्या कह रहा है? कॉमन सेंस क्या कह रहा है? यहां से तुम्हें मिल रहा है एमसीक्यूज, यहां से तुम्हें मिल रहे हैं ब्लैंक्स, यहां से तुम्हें मिल रहे हैं ब्लैंक्स। तो हो सकता है यहां पर जब हम पढ़े बी में हमें कुछ ना मिले, अभी हम पढ़ेंगे ना, बी में कुछ ना मिले, तो हो सकता है बी को पढ़कर लिस्ट ऑफ हेडिंग मिले, और जो बी का दूसरा पैराग्राफ है उसको पढ़कर हमें क्या मिले? फिल इन द ब्लैंक्स। चलो शुरू हो जाओ, ए से शुरू करेंगे, क्योंकि सब कितने मार्क्स नजर आ रहे हैं हमें? ए और बी की लिस्ट ऑफ हेडिंग के 2 नंबर, एक एमसीक्यूज का नंबर 3 नंबर, और 5 नंबर ब्लैंक्स के 8 नंबर। 2 पैराग्राफ्स पढ़कर 8 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो बताओ क्या करोगे, पहले ए बी पढ़ोगे या पहले सी डी ई एफ पे निकल जाओगे? क्योंकि कल जो सर ने जिस तरह से पेपर सॉल्व किया था, सर आगे चले गए थे पहले। अब आपने जब स्कैनिंग कर ली तो अब आपने फैसला कर लिया ए बी पढ़ना है। ए बी पढ़कर पहले हमें क्या स्कोर करना है? 8 नंबर निकालने हैं। अच्छा शुरू कर दे, पर रुक जाओ बेटा, जल्दी क्या है? व्हाई आर यू इन अ हरी? वो अब आप पहले निकालेंगे
लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, क्योंकि देखो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पढ़ना इसलिए हमारे लिए जरूरी होता है ताकि जब हम ए और बी को रीड करें, ए और बी को जब हम रीड करें तो हमें समझ आ जाए, क्लिक कर जाए, हमारा जहन क्लिक कर जाए कि हमने ऐसी बात लिस्ट ऑफ हेडिंग में पढ़ी। ठीक है, उसके बाद सिर्फ आपके पास, आपके पता है कितने नंबर हाथ में रह जाएंगे? सिर्फ 3 नंबर लिस्ट ऑफ हेडिंग के रह जाएंगे, और 3 नंबर के बाद फिर आपके हार्डली 40 तो दाव पे लगा हुआ है, उसको तो छोड़ ही दो। बस 39 का आपको बताना है, वो आपने पहले स्कैन कर लिया है, कहाँ पर है। तो इसका मतलब ये है कि सर इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, तो बस 8 नंबर का पेपर समझना है, सही है ना? चले। Why emojis may have short life? क्यों? वजह, रीजन, why लिख लो अपने पास। why is equal to because, why is equal to reason। हो सकता है जब हमें अभी टेक्स्ट पढ़ें, जब हम अभी टेक्स्ट पढ़ें तो हमें वाई की जगह पर बिकॉज का वर्ड वहां नजर आ जाए, वाई की जगह पर हमें रीजन का वर्ड नजर आ जाए। शॉर्ट लाइफ, शॉर्ट लाइफ हो सकता है इसका भी कोई पैराफ्रेज मिल जाए, क्योंकि ये टाइम की बात कर रहा है। लिमिट, शॉर्ट लाइफ इज इक्वल टू टेम्पररी, लिमिटेड, 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 शॉर्ट लाइफ, लिमिटेड टाइम, ये वर्ड्स लिख लें अपने पास। अच्छा, फिर कहता है वेज इन विच इमोजीज आर डिजाइन्ड एंड मेड अवेलेबल, वो तरीके in which emojis are designed and made available, are designed. How words and emojis both fulfill new needs in our society. Words and emojis both fulfill new needs in our society. So अच्छा, जब मैं सोसाइटी के बारे में पढ़ता हूँ ना, तो सोसाइटी से मेरे जहन में लोग आते हैं, पीपल, पीपल लिविंग इन सोसाइटी, पीपल से सोसाइटी बनती है। तो लिख लो सोसाइटी इज इक्वल टू पीपल, आर डिजाइन्ड। How emojis are regarded in different ways of different culture. तो मैं आपको different ways और different cultures, ये खुद ही अपने आप एक important word है। The use of emojis in different fields and what this mean for us. Different fields, अब हो सकता है मेडिकल, हो सकता है बिजनेस, हो सकता है कोई और फील्ड्स हो, तो फील्ड्स से जहन में हमारे क्या आता है? फील्ड से डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है। द रैपिड स्प्रेड ऑफ न्यू वे ऑफ इंटरेक्टिंग, रैपिड, तेजी से, न्यू वे ऑफ इंटरेक्शन। हाउ, हाउ, हाउ एंड वेयर emojis वर फर्स्ट इन्वेंटेड, कहाँ और कैसे दे वर इन्वेंटेड, कैसे इन्वेंट हुए थे, ये आपको बताना है। आ गई बात समझ? चलें। अच्छा, अब आगे, द वैल्यू ऑफ इमोजीज मेकिंग फीलिंग क्लियर, मेकिंग फीलिंग्स, फीलिंग्स का वर्ड जब आता है ना तो मेरे जहन में इमोशंस आता है, फीलिंग्स, इमोशंस। बेटा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हेरा, रिकॉर्ड हो रहा है मेरा सेशन, मैं आपको दे दूंगा। आपको सिर्फ लेक्चर को फोकस करें, रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं बेटा। चले, चले भाई, चले, अब शुरू कर रहे हैं। बस ये हमने निकाल लिए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। ये सारे काम के लिए पेपर में आपको हम देते हैं 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर आप ये सारे काम कर लें। अगर आपने ऐसा कर लिया, दैट्स वेरी गुड। उसके बाद फिर आप शिफ्ट हो जाएंगे अपने स्टेट पैराग्राफ्स पर। 3 मिनट के बाद 15 मिनट में पढ़कर आपको निकालना है। Language always change, of course. This is one of the few constant about it, but it's arguable changing at a faster rate at any previous moment in its history. And emojis, the set of picture characters the people use to punctuate their online correspondence, are at the forefront of the frenzy for change. बता दो। मिल गया भाई, मिल गया, मिल गया। जिसने अभी के अभी मेरी चीजों को तवज्जो से देखा है वो पहुंच जाएगा। सोच लो, दिमाग लगाओ। जैसे ही मैंने पढ़ा ना फास्टर रेट,
तो मेरे पास दिमाग में फौरन आया रैपिड, रैपिड इज इक्वल टू फास्टर। फिर मैंने कहा अच्छा रुक जाओ, आगे एक और भी मैंने, वे ऑफ इंटरेक्टिंग, न्यू वे ऑफ इंटरेक्टिंग। तो जो न्यू वे है तो इमोजीज आर द न्यू वे। और आगे ऐसा क्या लिखता है, नाउ देन एनी प्रीवियस मोमेंट इन हिस्ट्री एंड इमोजीज आर द सेट ऑफ picture character that people use to punctuate their online correspondence are at the forefront of this frenzy for change। पहुंच गए। अगर देखो हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग को तवज्जो से पढ़ा, उसको पढ़ने के साथ उसके पीछे साइंस को भी पढ़ा, रैपिड चेंज, तेज, इंटरेक्टिंग, टॉकिंग, सो दैट्स करस्पॉन्डेंस, ऑनलाइन करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस इंटरेक्शन, ऑनलाइन इट्स अ न्यू वे ऑफ इंटरेक्टिंग। योर आंसर गोज विथ। अच्छा, मैंने आपसे एक बात कही थी, मैंने आपको जब चीजें हमने स्कैन कर ली थी, तो हम वैसे तो हमें पैराग्राफ 1 में कभी नहीं मिलता लिस्ट ऑफ हेडिंग, लेकिन क्योंकि हमने पता था कि यहां से तो एमसीक्यूज है, यहां से तो फिलिंदा ब्लैंक्स है, तो मेरा शक था कि यहां से मुझे लिस्ट ऑफ हेडिंग टकरा जाएगी। ये मेरा शक था और वो यकीन हो गया आज। ठीक है ना, स्कैनिंग का कमाल था ये कि मैंने स्कैन कर लिया था, तो मुझे पता है इन तीनों, पूरे तीनों पैराग्राफ में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं कहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा, अब मुझे पता है कि अब मेरा टारगेट है मेरा एमसीक्यूज। तो अब मैं पढ़ूंगा इसको, वर्ड ऑफ द डे जहां पर है वहां से जरा तवज्जो से। व्हाट डज द राइटर से अबाउट वर्ड ऑफ द ईयर? व्हाट डज द राइटर से अबाउट वर्ड ऑफ द ईयर? वर्ड ऑफ द ईयर आर दोज जस्ट टू बी रिफ्लेक्टिव ऑफ ethos, mode, preoccupation of the particular year. To be reflective of the ethos, mode, or preoccupations of the particular year, they are very much of their time, and often once the time has passed, they fade from people consciousness almost as quickly as they arose। जब हमने इस बात को पूरा पढ़ा, देखो मैंने पूरा पूरा इस बात को पढ़ा, तो उसके बाद हम जाते हैं, दे इंक्लूड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इमोजीज। अच्छा, ईमानदारी से बताना, यस और नो में जवाब देना, मैंने कहीं पर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इमोजीज की बात करी है? कहीं मैंने, मेरी जबान पर डिक्शनरी का वर्ड आया है? कहीं मैंने सोशल सिग्निफिकेंस का वर्ड इस्तेमाल किया? सोशल डिक्शनरीज इंक्रीजिंग, ये होता है एलिमिनेशन रूल। सर डिक्शनरी की तो बात ही नहीं हुई है। नहीं सर, लेकिन वहां पर हो रही है। लेकिन देखो, हमें पढ़ना कहां से था? यहां से। अगर तुम ऊपर से पढ़ते हुए आते, मैंने तो यहां से पढ़ा है, यहीं से तो बात शुरू हुई है और मैं यहां से पढ़ता हुआ गया हूं। अगर मैं पूरा पढ़ता हुआ आता तो मैं शायद थोड़ा सा कंफ्यूज होता, यार डिक्शनरी की बात की है। लेकिन कहता है वर्ड ऑफ द ईयर, और फिर उसके अंदर आगे वो एक बात कहता है, once the time has passed, they fade from people consciousness, they are soon forgotten by the public, they are soon forgotten by the public, they fade from people consciousness is equal to they are soon forgotten by the public, so your answer goes with B। अब आप कहां शिफ्ट हो रहे हैं? अब आपका फेस विथ टीयर्स, फेस विथ टीयर्स ऑफ जॉय। देखिएगा, अब यहां पर कहता है, it is probably that before long an emoji such as face will seem dash। इसमें कहीं will लिखा हुआ है भाई, मैंने will का अभी देखो, मैं will appear है, seem है। अब बताओ क्या, कौन सा वर्ड इसमें से उठाओगे? will seem dash such as the face with tears of joy will seem dash। वेरी गुड, अकल इस्तेमाल करनी है अब इसमें से, इसी में से वर्ड है। देखो फ्यूचर सिंपल था, सीम इज इक्वल टू अपेयर होता है, लिख लो अपने पास, सीम इज इक्वल टू अपेयर। ठीक है भाई, सो विल, सीम, विल, अपेयर। जब अब आगे एक ही वर्ड लिखा हुआ है, वो उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, डेटेड, विल सीम डेटेड, डेटेड, अपेयर इज इक्वल टू सीम हो गया ना। दिस इज ऑफ इंटरेस्ट एज इट टेल्स अस अबाउट डेवलपमेंट्स इन, आगे पढ़ो कहीं पर इन लिखा हुआ है, पहले तो मैं ये चेक करता हूं चीजें। इन लिखा हुआ है, डेवलपमेंट इन, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है?
इस चीज में तब्दीली आ रही है, बेहतरी आ रही है। तो आगे थोड़ा सा सेकंड पैराग्राफ में भी एक दफा इन को मैंने चक्कर लगा के आ गया, इन लिखा हुआ है, तो मैं देख रहा हूँ डेवलपमेंट रीजंस फॉर दिस फैसिनेटिंग इनसाइड इनटू द इनटू द वे दैट सोसाइटी इज इवॉल्विंग। तो इवॉल्विंग क्या होता है भाई? दिस इज द इंटरेस्ट एज इट टेल्स अबाउट द डेवलपमेंट इन। इवॉल्विंग क्या होता है भाई? इवॉल्व, डेवलप, इवॉल्व। तो बताओ क्या चीज इवॉल्व हो रही है? कौन बताएगा? ज़हीन बच्चा। इसी में है जवाब। इंसाइट इनटू द वे दैट सोसाइटी इज इवॉल्विंग। क्या इवॉल्विंग? दिस इज ऑफ द इंटरेस्ट एज इट टेल्स अस अबाउट डेवलपमेंट इन सोसाइटी। अब अगर ये समझ नहीं आ रही बात तो तुम्हारी लैंग्वेज कमजोर है भाई। हाँ, क्या ये सोसाइटी कैसे आया भाई? जादू से आ गया भाई? लैंग्वेज भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी तो होनी चाहिए ना बेटा। This is of interest as it tells us about development in insight into the way that society is evolving। मैं कौन से वर्ड को पकड़ रहा था? डेवलपमेंट्स को, कि डेवलपमेंट का वर्ड मुझे मिलना चाहिए। फिर कहता है प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव वे टू फोकस ऑन बोथ द डैश एंड द डैश। तो एक तो उन्होंने लिख कर दिया, दूसरा वहां लिखा होगा द डैश एंड द डैश। कहता है द लिटिल येलो सर्कल विद डॉट्स ऑफ फॉर आईज एक्ट्स एज सरप्राइजिंगली गुड लेंस थ्रू विच टू व्यू, व्यू का मतलब फोकस, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड टू प्रिडिक्ट इट्स फ्यूचर। तो मैं जवाब में क्या लिखूं? बता दो ना, तुम लोग बताओ भाई। और फिर अपना जवाब लिखकर अपने दिल पर हाथ रख के शुक्र अदा करना क्या मुझे समझ आ रहा है। जो भी वर्ड होगा उससे पहले दा होना चाहिए। तो जो मैंने लाइन आखिरी लाइन आपके सामने, तो पहला ट्रिक फॉलो किया करो। दा लिखा हुआ है कहीं? हाँ सर लिखा हुआ है, चिपका दो। कम्युनिकेशन तो चंदा आगे लिखा हुआ है ना, देखो ये गलती मत करना कि आगे ह्यूमन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो लिखा हुआ है। फ्यूचर वो भी लिखा हुआ है, प्रिडिक्ट इट्स फ्यूचर, फ्यूचर भी लिखा हुआ है। तो बोथ द डैश एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड टू प्रोटेक्ट इट्स फ्यूचर। So the history and the future of human communication, the history of human communication and to predict its future। its से मुराद क्या है? ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो वहां पर उन्होंने ह्यूमन कम्युनिकेशन एक दफा लिख कर दे दिया और दो चीजों को चिपका दिया, तो दा से आपने पकड़ लिया द हिस्ट्री एंड द फ्यूचर। योर आंसर इज हिस्ट्री बेटा, हिस्ट्री बेटा। ये देखो ना, डिटर्मिनर, ये जो डिटर्मिनर है ये इसका मतलब क्या है? ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो उन्होंने ह्यूमन कम्युनिकेशन को वहां पर एक ही दफा लिख कर दे दिया। ठीक है ना? बोथ द डैश एंड द डैश, फ्यूचर भी और वहां लिखा हुआ है फ्यूचर। तो फ्यूचर क्या है? प्रिडिक्शन है। वो फोकस द फ्यूचर ऑफ, तो यानी कि प्रिडिक्शन ऑफ, फ्यूचर ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ, फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते हैं आप लोग। अच्छा अब आप बी पे जा रहे हैं। अच्छा अब देखो मेरा तजर्बा ये कहता है, क्योंकि अब हमें ये देखना है कि हमारी ब्लैंक्स कहाँ से मिल रही हैं, पहले पैराग्राफ से या दूसरे पैराग्राफ से। देखते हैं। चेंजेस इन लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स, चेंजेस इन लैंग्वेज, ये शुरू हुआ है फिल इन द ब्लैंक से। देखो देर आर टू मेन रीजंस व्हाई लैंग्वेज चेंजेस। अच्छा देखो रीजन का वर्ड मैंने तुम्हें कहीं लिखवाया भी था, याद रखना। मैंने कहा था देखो यार ये रीजन लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, रीजन है। देखो रीजन का वर्ड इस्तेमाल करेगा बिकॉज। तो जरा याद रखो, जहन में लेकर आओ। अभी अभी आते हैं इसके ऊपर। कहते हैं देर आर टू मेन रीजंस व्हाई लैंग्वेज चेंजेस। One is to do with the way that language mirrors the changes in how we relate to each other. As an expression of identity, language is adapted by different groups and different generations to reflect their own sense of self. वहां लिखता है reflect, they reflect the way in which, reflect का वर्ड अभी अभी पढ़ा है, they reflect the way in which, one is the way that the language mirrors and the changes how we relate with each other as an expression, as an expression, they reflect the ways, they reflect the ways in which the dash of groups and generations, group and generations, group and generations
तो ग्रुप एंड जनरेशन मैंने पकड़ लिया, बताओ इन विच द डैश ऑफ ग्रुप्स एंड जनरेशन, देखो ग्रुप्स एंड जनरेशन पकड़ लिया, पीछे चला गया मैं, एज एन एक्सप्रेशन ऑफ, दे रिफ्लेक्ट द वेज, एज एन एक्सप्रेशन, वेज एक्सप्रेशन ऑफ identity of groups. Identity language is adapted by different groups and different generations. और फिर वो कहता है, क्या कहता है, to reflect their own sense of self. It also needs to constantly assimilate fresh concepts as these evolve. देखो जो fresh होता है वो भी new होता है, कहता है changes over time they allow new to be included. देखो आप किसके साथ जाओगे, कोई वर्ड सब पकड़ रहे हो, फ्रेश का वर्ड आ गया ना, देखो फ्रेश का मतलब होता है न्यू, बस हमने पहले वहां देखा था न्यू, तो हमने स्कैन करते हुए देखा था ये यहाँ खत्म हो रहा है, अब हमने यहाँ पढ़ा तो हमने कहा भाई फ्रेश का मतलब तो न्यू होता है, ठीक है ना बेटा। सो फ्रेश कॉन्सेप्ट्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स टू बी इंक्लूडेड एज दीज इवॉल्व, इट ऑल्सो नीड्स टू एसिमुलेट का मतलब इंक्लूड, एसिमुलेट इंक्लूड, मुबारक हो। अब बताओ इससे क्या मिलने वाला है दूसरे पैराग्राफ से, इससे मिलेगी लिस्ट ऑफ हेडिंग, ठीक है ना, यस मारिए। अब आपको यहां से मिलेगी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। अब ऐसा मेरा दिल कह रहा है, लेकिन पहले मैंने एक रीजन का वर्ड पढ़ा था, तो वो वाली बात मैंने कहां से निकाली थी, कहीं से याद है, रीजन वाली बात मैंने कहीं पढ़ी थी, रीजन वाई वाली बात थी, ये वाई, लेकिन शॉर्ट लाइफ वाली बात नहीं आई, नहीं शॉर्ट लाइफ वाली ऐसी कोई बात नहीं आई हमारे पास। अच्छा आगे चलते हैं, वर्ड्स आर बीइंग क्रिएटेड। अब मेरा दिल ये कह रहा है कि हमें ये पढ़ना पड़ेगा, वर्ड्स आर बीइंग क्रिएटेड फॉर these reasons all the time. But what interesting about the emojis that they have contributed to this ever expanding storehouse in a different way. At this point in our history, the gaps in our vocabulary are being filled not simply by new words, but by an absolutely new system of expressions. At this point in our history, the gaps in our vocabulary not being fulfilled by simply new words, but by an absolutely new system of expressions. New words, new system, ponjo. Words are being created for these reasons. Yes, Sumera, you hit the bullseye. Baki log. Words and emojis. कहता है how words and emojis both fulfill new needs in our society. Filled, not being filled not by simply new words, but an absolutely new system of expressions. How words and emojis both fulfill new needs in our society. ठीक है ना, और हिस्ट्री इज इक्वल टू, हिस्ट्री जो है वो हमारी सोसाइटी से क्लिक करता है ना, आर इन आर सोसाइटी, इन आर हिस्ट्री, और फिर वर्ड्स एंड इमोजीज हमें मैच कर गए, कीवर्ड्स मिल गए। अच्छा, द सेकंड मेन रीजन that language changes is down to technology, specifically the way in which we have an effect on process of communication itself. Both hardware and new technologies result in us subtly changing the way we interact with each other and also altering the shape the language we use. और है इसमें, emojis have evolved as a solution to the needs of mobile communication. In particular, they compensate for the way that computer mediated messaging on a smartphone can sometimes tend towards emotionally empty, whereas face-to-face or even voice-to-voice conversation can express emotional closeness
जब आप किसी से फेस टू फेस बात करते हैं या वॉइस नोट पे बात करते हैं तो आपको थोड़े से इमोशंस का अंदाजा होता है थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन और टोन ऑफ वॉइस। क्या बकवास कर रही हो, टोन ऑफ वॉइस, मुस्कुराते हुए कोई आपको देख रहा है। So this is easy to miss when messages are rendered in a few short words on a small screens. Emojis are a means of restoring the emotional framing to an interaction, punctuating your messages with a smile. आ गई ना बात समझ, आ गई हमारी आवाम को बात समझ आ गया। द वैल्यू ऑफ emojis फॉर मेकिंग फीलिंग्स क्लियर, आ गई बात समझ। अब यूजफुलनेस का वर्ड भी आ रहा है और हमें लिस्ट ऑफ हेडिंग भी बतानी, तो हमने दोनों को सामने कर दिया, आमने सामने। चलिए, कहते हैं बट अनलाइक ऑलमोस्ट एनी अदर टाइप ऑफ लैंग्वेज सिस्टम, emojis have something akin to a built-in obsolescence. Just as smartphones and their operating systems have a frequent refresh rate, emojis also get routine enhancements. Routine enhancement, समझना बात। The emojis you have on your phone now will undergo subtle redesigns or over the course of time, वक्त के साथ साथ बदल जाएंगे, and extra characters will be added because of their usefulness is artificially limited. अब ये वाली बात तो आप फौरन पहुंचेंगे, सर लिस्ट ऑफ हेडिंग दिखा दें आप, बता दें बता दें बता दें भाई। पहले तो आप लिस्ट ऑफ हेडिंग बता दें, 1 2 3 4 5। यूजफुलनेस इज आर्टिफिशियली लिमिटेड। लिमिटेड का वर्ड मैंने कहा था, देखो अपने जहन में रखो, ये वोकैबुलरी से हमारे सिनोनिम्स मैच हो जाते हैं। मैंने कहा था शॉर्ट लाइफ है, लिमिटेड का वर्ड, टेम्पररी का वर्ड जहन में रखो। और रीजन बताया था उसने, तो वहां वो ये कह रहा है, जस्ट एज ए स्मार्टफोन एज देयर ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ फ्रीक्वेंट रिफ्रेश रेट, emojis also get routine enhancements, बदलते रहते हैं। You have on your phone will undergo subtle redesigns over the course of time and extra characters will be added because why, because आ रहे हैं उसमें भी आ जाएंगे। जब यहां से ये मिल गया है तो बस अब आपको ये भी मिलेगा। अब मिल गया भाई, ये भी मिलेगा, क्योंकि आपने ये बात जो इसने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द राइटर सेज द यूजफुलनेस ऑफ emojis इज लिमिटेड बिकॉज, बता दो भाई, बस बता दो भाई, हो गया, जवाब मिल गया भाई, मिल गया। दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज, मुसलसल तौर पे वो तब्दील होते जा रहे हैं। एक तीर से दो शिकार हो गया। अच्छा आप बताओ, डी और पढ़ोगे? डी को और पढ़ने की दो पैराग्राफ की वजह है, हेडिंग भी मिल गई, लिस्ट ऑफ हेडिंग भी मिल गई, आखिरी टाइटल तुम लोग खुद बताओगे। अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक ही मकसद है इसका, और वो क्या है? वो है फाइनली, there is the way there is the way they have become implicated in almost all aspects of modern society, from politics, marketing, art, एंटरटेनमेंट। बता दो ना, मैंने आपको पहले ही कीवर्ड निकाला था, तो देखो मैंने कहा था इस बात को जहन में रखना, ऐसा हो सकता है। वेरी गुड। Marketing, politics, art, entertainment, these are the different fields. These are the different fields, different fields, different fields। बस वो हमने fields का जो वर्ड था ना, वो हमारे जहन में था। मैंने कहा था जब लिस्ट ऑफ हेडिंग पढ़ाते हुए, ये देखो फील्ड से मेरे जहन में बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब आइए आखिरी सवाल का जवाब देखते हैं, क्या होगा। What would be the best subtitle for this text? Will emojis take over from words one day? How can emojis be made more meaningful? Are emojis used too much in our society today? What do emojis tell us about the world we live in?
क्या कहते हैं? कोई कहेगा ए, कोई कहेगा बी, कोई कहेगा सी, कोई कहेगा डी। तो ये ऐसा सवाल अगर आ गया तो बेटा लगाओ तुक्का, पाकिस्तानियों मुसलमानों लगाओ तुक्का। ठीक है ना, ये इस तरह के जवाब के अंदर हम कुछ नहीं कह सकते भाई। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। सही जवाब के लिए आंसर शीट जाकर देख लीजिएगा क्या होगा। सही है ना। अब हम क्या तुक्का लगाएं, हम भी कोई तुक्का ही लगाएंगे भाई। व्हाट वुड बी द सब टाइटल, क्या होगा ये तो उन्हीं को पता होगा। चल, मेरे ख्याल से सब बेस्ट सब टाइटल। अच्छा, इसका इसकी हेडिंग क्या थी? हेडिंग देखते हैं। हेडिंग पहले पढ़ते हैं। लैंग्वेज ऑलवेज चेंज ऑफ कोर्स एंड दिस इज, असल में मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ? इंट्रोडक्शन के अंदर कॉन्क्लूजन का जवाब होता है। हमारे हमने पढ़ा है कहीं कि जो इंट्रोडक्शन होता है ना, उसमें बेसिकली आपकी कॉन्क्लूजन का कोई जवाब छुपा होता है। सो लैंग्वेज ऑलवेज चेंजेस ऑफ कोर्स एंड दिस इज द वन ऑफ द फ्यू कांस्टेंट अबाउट इट, बट चेंजिंग एट फास्टर रेट नाउ एंड एनी प्रीवियस मूवमेंट। तो चेंज का कुछ वर्ड बार बार इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां पर टेलर नहीं लगाओ, तुक्का लगाओ मुसलमानों, लगाओ, जो दिल चाहे लगाओ। ठीक है ना, इस तरह के सवाल के जवाब हम देते नहीं, तो अभी भी हम नहीं दे रहे। ठीक है बेटा, गॉरेज। चलें भाई, एक और देखते हैं, अगला कोई और अगर हमें मिल जाता है। देख ले बेटा, आंसर शीट खोलनी पड़ेगी। अच्छा, एक मिनट, इसकी आंसर शीट होगी इसमें। टन 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 टन। आएगी इसमें, आखिर में होती है आंसर शीट। हाँ, टेस्ट वन, टेस्ट वन, रीडिंग टेस्ट वन, ये तो नहीं है, ये तो 18 की है। इसकी आंसर शीट इसमें चिस्पा नहीं है। आपके गूगल क्लासरूम में पड़ी होगी, वहां से जाके देख लीजिएगा बेटा। अच्छा भाई, हाँ अब देखते हैं। हाँ यार, ये वाला सवाल भी अच्छा आ गया, ये बहुत दिन से जो ना बच के निकल रहा है। मैं इसको डील करना चाह रहा था, ये बच के निकल जाता है। लिस्ट ऑफ हेडिंग आ जाता है और लिस्ट ऑफ पीपल का सवाल जो है ना निकल जाता है, सामने नहीं आता। तो जरा इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं, देखते हैं। मजा आ रहा है, हमें पढ़ाते हैं ना तो हमारी तबीयत फ्रेश हो जाती है। ये आदत है हमारी, पढ़ाने से तबीयत फ्रेश हो जाती है। नहीं पढ़ाएंगे तो और तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तबीयत खराब में भी एकेडमी जाता था, तो अम्मी ये कह रही थी बेटा मैं कहा, अम्मी नहीं जाऊंगा तो और तबीयत खराब होगी, जाऊंगा तो फ्रेश हो जाऊंगा। चले, अब यहां पर बेटा लिस्ट ऑफ पीपल आ गया है। सर ये क्या चीज है? अब ये लिस्ट ऑफ पीपल में क्या करना होता है? देखो, लिस्ट ऑफ हेडिंग में हर पैराग्राफ को पढ़कर जवाब देना पड़ता है, हर पैराग्राफ को। लिस्ट ऑफ पीपल में उसने आपको ये कह दिया है कि ये 4 लोग हैं, और बताइए इन 4 लोगों में ने कौन सी 4 बातें कही हैं, और ये भी लिख कर दे दिया है, यू में यूज एनी लेटर मोर देन वंस। आप एक लेटर का इस्तेमाल एक से ज्यादा मर्तबा कर सकते हैं। यार ये तो बदतमीजी है भाई, अब हम कहाँ ढूंढे इसको? अब देखो इसका सवाल का जवाब कैसे मिलता है। याद रखना, याद रखना, बहुत दिन बाद ये सवाल मेरे पकड़ में आया है। राइटर्स के नाम सीक्वेंस में लिखे जाएंगे। पहले आपको मिलेगी एस जे, नजर आ रही है कहीं पर आपको इस पेज के ऊपर? एस जे, मदद करें मेरी स्कैन करने में। एस जे आपको नजर आ रही है? ना देखे तो अच्छी बात है, मिल गई? कहां पर है? फोर्थ पैराग्राफ, अच्छी बात है, आखिर में ये जैब मिल गई। यार इससे पहले भी हो गई है, इन्होंने सिर्फ जैब लिखा है। ये देखो इधर भी है, ये देखो, मैं कह रहा हूँ ना, इसका आधा नाम लेने लिखा है। ये रही, यहां से मिली है। अच्छा, अब इसका मतलब ये कि मुझे ऊपर से ही इसका डाटा नहीं मिलने वाला, यहीं से इसका डाटा मिलना शुरू होगा। सेकंड में भी है इधर। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सही जगह से आपने स्कैन करना है। अच्छा, अब ये यहाँ पे भी बैठी हुई है, ये यहाँ पे भी बैठी हुई है।
मैं इसको आसान करने का तरीका बता रहा हूँ। फिर ये भी है, सर ये तो इतना सारा इसका डाटा लिखा हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। पार्टी अभी शुरू हुई है। अब मुझे और सर इसमें तो क्या क्या आ गया। इसमें बस एक यही सवाल है बेटा। फिलिंदा ब्लैंक्स हैं और फिलिंदा ब्लैंक्स के साथ नीचे ये है, लेकिन मुझे इसका दूसरा पैराग्राफ चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा। हेनरी, इसमें जरा चेक कीजिएगा। हेनरी, हाँ। अब इसमें किम रॉबर्ट नजर आ रहे हैं सर, टॉप पर दिख रहे हैं। किम रॉबर्ट के बाद जेबी नजर आ रहे हैं। जेबी, जेबी नजर आ रहे हैं आपको? जेबी, जेबी, इसी में चेक करें बेटा। हेल्प मी आउट। जेबी मिलेगा यार, देखो तो मिल गया। कहाँ है? हेनरी, जेबी, थर्ड पैराग्राफ। जेबी, 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 वेर आर यू? हाँ, जेबी। देखो सामने लिखा हुआ है, बस वो आज ढूंढने की हिम्मत नहीं हो रही कि हम ढूंढे। हम जा रहे हैं, आप ढूंढे, ये लो। अच्छा, उसके बाद क्या है? सीमा। सीमा का है ये। अब देखो सर का रिवर्स शॉट, देखो रिवर्स स्विप, देखो सर का। अब इन्होंने हमसे ये कहा है कि भाई यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। मैं कहा, ठीक है बेटा। हमने कहा सूजन बेटा, एस जे बेटा, हम तुम्हारे पास बाद में आएंगे। हमने कहा हम किम, किम को यूज करेंगे, जेबी को पढ़ेंगे, सीमा को पढ़ेंगे। हम इन तीन राइटर्स को पढ़ेंगे, और पहले मैं पढ़ूंगा इन दो राइटर्स को जो एक नन्हे नन्हे से पैराग्राफ है, और ऊपर किम की बात है मुख्तसर सी। मैंने कहा भाई ये पढ़ के मैंने जवाब देना है। सही है, टेक्निक नोट करना। सर ने ए को उठाया ही नहीं है, क्योंकि ए के डाटा बहुत ज्यादा है। और पिक्चर में और भी तो सवाल है, अभी तो सिर्फ हमने चार सवाल को देखा है। अब देखें तीसरा सवाल। लो भाई, लगाओ चौका। अब ये 2009 लिखा हुआ है, तो बताओ 2009 कहाँ पढ़ा था हमने? 2009, देखो 2009 फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में मुझे मिल गया 2009। अच्छा, उसके बाद वो खत्म हो रहा है फैमिली पर। तो कहता है फैमिली, फैमिली, लीजा अ पेरेंट हु ज्वाइन प्रोग्राम। तो आखिर में मुझे सपोर्ट पेरेंट सेटिंग, इधर देखना बेटा, ये इधर देखो। ये फैमिली भी आ रहा है मुझे कुछ, सपोर्ट भी आ रहा है, बाउंड्रीज भी आ रहा है, चिल्ड्रन भी आ रहा है। तो उधर देखो, वहां पर देखो, उधर मैचिंग करो, मैचिंग, 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 मैचिंग। ये देखो मैचिंग, देख रहे हो तुम? मैच हो गया ये डाटा जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। और कहाँ से स्टार्ट हुआ ये? 2009। हेनरी वॉज इन लीड्स। तो देखो वहां पर लीड्स का वर्ड नजर आ रहा है तुम्हें? लीड्स, हाँ सर, लीड्स लिखा हुआ है। लगा रहे हो छक्का? एक, दो, तीन, चौका। अब तुम्हें देखो, तुमने स्कैन कर लिया। अब तुम्हें ये बात पता चल गई है यहां से क्या मिलने वाला है। यहां से तुम्हें चार नंबर मिलने वाले हैं। और सर की, अगर तुम इस बात को समझो, एक पैराग्राफ दो नंबर ही देता है। एक पैराग्राफ दो नंबर ही देता है, तो जेबी की बात का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां से मिलेगी? हमने कहा नहीं भाई, बस। अच्छा, यहाँ पर देखो, मैंने ये बात 19 में नोट कर रहा हूँ, 19, बुक 19 चल रही है। फिर उन्होंने ऐसा नंबर दे दिया, दाव पे लगा दिया। व्हाट विच टाइटल इज द मोस्ट सुटेबल वन? अच्छा, पिक्चर खत्म हो गई क्या? चार नंबर ये, तीसरा सवाल ये, चार नंबर वो। अरे पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई। ये देखो, एमसीक्यूज। हाय अल्लाह सर जी, ये तो जान ले ली उसने। सर ये तो नहीं होगा 20 मिनट में, क्यों नहीं होगा भाई? जिंदगी आसान कर दी है, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, जवाब दे दो। जिंदगी आसान कर दी है, थर्ड पैराग्राफ पढ़ो, जवाब दे दो। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ पढ़कर चार नंबर ले लो। काहे टेंशन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पैराग्राफ पढ़ के ले लो चार नंबर। आमने सामने कर दूं मैं इसको, ये लो। अब अगर तुम जहीन होते, नहीं सर हम हैं, डोंट यूज कंडीशनल टाइप टू। अब देखो ये वाला डेटा और ये वाला डेटा तुम्हारे सामने मैंने कर दिया, आमने सामने।
अब इसको पढ़कर तुम्हें 4 नंबर मिलने वाले हैं, और इसी के अंदर तुम्हारी फिल इन द ब्लैंक्स भी आ रही हैं। 15 प्लेसेस का जिक्र है, देखो 15 क्लोजेस्ट नेबर्स भी है, तो वहीं से वहीं फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाएंगी। अब वो पता नहीं वो 2009 ये वाला ना हो 2009, लेकिन हमने लीड्स का वर्ड पकड़ लिया था, तो यहां से आपको मिलने आपके 4 नंबर। ये जितना डेटा इस वक्त आपके सामने, ये आपको 8 नंबर दे रहा है, तो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो? देखो एक पैराग्राफ 2 नंबर देता है, एक पैराग्राफ 2 नंबर देता है, तो 4 पैराग्राफ कितने नंबर दे रहा है? 8 नंबर दे रहा है। यही तो सिखाता हूँ मैं सेक्शन सी के अंदर, सेक्शन 3 के अंदर, पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3, ये सिखा दूं कि देखो मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं आपके। 4 पैराग्राफ 8 नंबर, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। अब तुम चाहो तो ये 8 नंबर के लिए ये 4 पैराग्राफ पढ़ लो पहले, या फिर तुम अपना ये पैराग्राफ पढ़ लो। इससे तुम्हें कितने नंबर मिलेंगे? ज्यादा से ज्यादा वो 3 लोगों की बातें हैं, वो 3 लोगों की बातें हैं बस, और तो कुछ भी नहीं है भाई। 4 नंबर मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ भाई? लिस्ट पैराग्राफ तो वहीं खत्म हो जाएंगे, ये भी वहीं खत्म हो जाएगा। तो अगर आप अक्लमंद होते तो पहले आप 8 नंबर के पीछे भागते, ना कि वो 3 नंबर। वो तो बहुत आसान है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, वो निकाल लोगे। तो अपने 8 नंबर पहले कैप्चर करो, जो तुम्हें एक ही और ये भी, ये बात कंफर्म है कि फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ से तुम्हें एमसीक्यूज मिल रहे हैं। तुम्हें ये बात कंफर्म है, थर्ड पैराग्राफ से तुम्हें एक एमसीक्यूज मिल रहा है, और थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ से तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स मिल रही है। जब पेपर समझ आ जाता है ना, तो फिर पेपर हो जाता है। लेकिन जब आपके सामने पेपर होता है, आप समझ ही नहीं आता। मैं जब भी अपने हर सेक्शन 3 में और हर एकेडमिक के पैसेज 1 में पहले ये सिखाता हूँ। सॉल्व तो बेटा कोई दूसरा नया पेपर ही होगा ना, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करना है, ये वाली बातें यहाँ तक अहम थी। इसके बाद आप एपिसोड छोड़ के चले जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन कल की एपिसोड मुझे पता है सबने देखी होगी एंड तक, इश्तेहारात भी देखे होंगे। ठीक है ना? चले आगे चलते हैं भाई। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं, यहां से हमने इन द फर्स्ट पैराग्राफ व्हाट डज द राइटर से अबाउट एम्स्टर्डम। अब मुझे इसके लिए कि मैं ABCD नहीं पढ़ूंगा, मैं कभी गलती नहीं करूंगा। यहां पर आपके पास एम्स्टर्डम लिखा हुआ है, मुझे एम्स्टर्डम का वर्ड क्यों नहीं दिख रहा भाई? है भाई, एम्स्टर्डम दिख रहा है भाई, आंखें में कमजोरी हुई है। एम्स्टर्डम, चले। कहता है, उससे पहले भी लिखा हुआ है, तो शुरू से पढ़ते हैं हम। लीड हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन द यूके टू रिपोर्ट अ ड्रॉप इन चाइल्डहुड ओबेसिटी। अच्छा, बच्चों के अंदर मोटापा कम हो गया है। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम हेनरी टू हेल्प पेरेंट्स सेट बाउंड्रीज फॉर देयर चिल्ड्रन एंड पुट देम ऑफ स्वीट्स एंड जंक फूड, only a few cities in the world, notably Amsterdam, have managed to cut obesity. As in Amsterdam, the decline in leads is most marked among families living in most deprived areas where the problem is worse and hardest to tackle. Up, what does the writer say about Amsterdam? Its Henry's program was recommended by Leeds experts. कहाँ लिखा हुआ एक्सपर्ट्स का दूर, एक्सपर्ट्स कहाँ लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ, काट दो इसको। इट वॉज इन द फर्स्ट वर्ल्ड सिटी टू रिड्यूस ओबेसिटी लेवल्स इन चिल्ड्रन। फर्स्ट वर्ल्ड तो नहीं है, यहाँ तो लिखा हुआ है ओनली अ फ्यू सिटीज इन द वर्ल्ड। ओनली अ फ्यू, तो ये वाली बात भी नहीं है, हम इसको साथ भी नहीं जाएंगे। इट हैज एक्सपीरियंस मोर सिवियर चाइल्डहुड obesity level than Leeds. Leeds. The decline in Leeds is most marked among families living in most deprived areas. What the problem is, where the problem is worst and hardest to tackle. जबकि वो कहता है इट हैज एक्सपीरियंस मोर, जबकि ऑपोजिट है इसका। द डिक्लाइन इन लीड्स इज मोस्ट मार्क अमंग फैमिलीज लिविंग इन मोस्ट डिप्राइव्ड एरियाज वेयर द प्रॉब्लम इज वर्स। तो वहां तो ये बात भी नहीं समझ आ रही। फिर देखिए, its pattern of success in cutting childhood obesity is like that of Leeds. अब इस बात को अगर आप पढ़ते हैं, notably have managed to cut obesity,
इस बात को, ओनली अ फ्यू सिटीज इन द वर्ल्ड नोटेबली एम्स्टर्डम हैव मैनेज्ड टू कट चाइल्ड ओबेसिटी. So its pattern of success in cutting childhood obesity is like that of Leeds. The decline in Leeds is most marked, यानी के like that of Leeds is most marked among families what the problem is worst and hardest to tackle. So your answer goes with D. एलिमिनेशन का रूल अप्लाई कर देना. आप देखोगे ये वाली बात तो हुई नहीं है, तो फिर आपके दो ऑप्शंस रह जाते हैं. सी और डी बहुत क्लोज चल रहा था, लेकिन उस बस लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग अगर है तो वो तो ऑपोजिट बात लिख दी उसने वहां पर सी में. डी गोज विथ यू. ठीक है भाई, चलें आगे. अच्छा, अब द इम्प्रूवमेंट इन द मोस्ट डिप्राइव्ड. अच्छा, दूसरा भी पढ़ो. हाउ डिड सूजन, सूजन का नाम आ रहा है अब. how did Susan respond to fall in the childhood obesity among poorer children in Leeds? पढ़ते हैं. The improvement is in most deprived children in Leeds is startling, and said Susan, a professor of diet and population health at Oxford University, whose team has analyzed the city's data over 4 years. Obesity has dropped from 11% to 10.5%, and the trajectory is steadily downwards. Among the more affluent families, there was also a decline from 6.8 to 6. Overall, the drop was from 9.4 to 8.4. The data comes from the National Child Measurement, which requires all children to be weighed at the start and the end of primary school. The biggest decline in obesity in Leeds is 6.4 in the reception class. In the reception class समझते हैं, सबसे छोटी जो क्लास होती है, at about age of 4. तो वो क्या कहती है? Respond to fall in childhood obesity. She said she had expected it. She said she had expected it. है भाई? She said she was amazed by the figures. She wanted to review some of her team's data. She felt results were more interesting than others. जब आपने इन सारी बातों को पढ़ा तो बताइए कौन सा वो वर्ड है जो आपको जवाब पर लेके जा रहा है? यस. है कोई ऐसा वर्ड जो क्लिक कर रहा है? नहीं, मैं अभी मुझे कोई ऐसा वर्ड सामने, शायद ये हमारा वक्त जाया तो नहीं कर रहा. आगे चले, क्योंकि हमें पुअर चिल्ड्रन इन लीड्स, हमें कहीं नजर आया क्या पुअर चिल्ड्रन इन लीड्स? एक बात है मेरी, क्या हमने पुअर चिल्ड्रन इन लीड्स का वर्ड पढ़ा है अभी तक? हाँ सर, ऊपर पढ़ा था, डिप्राइव चिल्ड्रन इन लीड्स. तो उसके साथ एक वर्ड लिख रहा हुआ है स्टार्टलिंग. बता दो ना, बता दो ना. देखो बगल में बच्चा चेयर में लड़ रहा. स्टार्टलिंग का मतलब क्या होता है? बस जाकर देख लेना इसका मतलब. सरप्राइजिंग, शॉकिंग, एक्सपेक्टिंग. अब बता दो, अब बता दो. पहुंच गई ना हम. बस ये वोकैबुलरी का कमाल था, वोकैबुलरी का कमाल था. हमें आप 1 मिनट देंगे तो हम अपने एक सेशन हम स्टार्ट करा दें. प्लीज गिव मी ओनली अ फ्यू मिनट्स. आप अगला तीसरे का तलाश करें. अकॉर्डिंग टू द राइटर एनसीएमपी, आप लोग जवाब देने वाले हैं. वो एनसीएमपी देखो, वो लिखा हुआ एनसीएमपी. पहुंच जाओ, पहुंच जाओगे. तो मुझे पता है जिस तरह से मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेनेशन दी थी ना, बस मैं स्क्रीन पे देखूंगा और मुझे जवाब सारे बच्चों के लिखे हुए नजर आ जाएंगे.
चले भाई, आगे जवाब कहता है चिल्ड्रन शुड बी वे मोर फ्रीक्वेंटली अकॉर्डिंग टू द राइटर एनसीपी डेटा इंडिकेट मोस्ट प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन नीड टू लूज वेट children from wealthy families have less weight to lose than others. The youngest children show the highest level of weight loss, 6.4% in reception class. क्या मतलब? पहुंच जाओ अपने जवाब पर। रिसेप्शन क्लास के अंदर सबसे ज्यादा जो देखा गया है, सबसे ज्यादा जो वेट लॉस हुआ है वो रिसेप्शन में, जो छोटे बच्चे हैं। सो यू हिट द बुल्स आई, दैट्स वेरी गुड। चलें, फिर वो कहता है व्हाट लिंक्स द 15 प्लेसेस लिस्टेड इन द थर्ड पैराग्राफ। पहुंच जाओ, इस पे पहुंच गए आप लोग? फिर व्हाट, थर्ड पैराग्राफ में पहुंचो। For Leeds, the 15 closest neighbor at the start of its study period. No, 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 no. एक क्लास स्टार्ट करा बस। चल, आई एम बैक। कहाँ थे हम? ये रहे। कहता है एट द स्टार्ट ऑफ इट्स स्टडी पीरियड 2009 वर डैश 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 अपॉन डैश 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 the obesity rates there and across the country have not shifted. What links the 15 places listed in the third paragraph? और फिर वो कहता है सुजन कहती है एडेड दैट द ड्रॉपिंग रेट इन लीड्स अपीयर टू बी द ट्रेंड दिस इज 4 years, not one wrong data point. She said that as the European Congress on Obesity in Glasgow, where she presented the research. What links 15 places listed in the third paragraph? They are not representative. They all joined the Henry program at the same time. She said at the European Congress on Obesity in Glasgow, where she presented the research. अगर मैं इस बात को पढ़ रहा हूं और कुछ मेरे समझ आ रही है, they all joined Henry program at the same time. The childhood obesity levels have remained the same since 2009. They are battling childhood obesity in different ways from Leeds. They are not representative of the country overall. तो अब आपका जवाब किसके साथ जा रहा है? बाकी लोग बस ये वाली बात थी जो हमने पहली, द ओबेसिटी रेट्स देयर एंड अक्रॉस द कंट्री हैव नॉट शिफ्टेड। तो अगर इस बात को पढ़ लें तो फिर आप क्या कहते हैं? टणट टणट, सही है ना? बस वो सेंटेंस देखो चाहिए होता है जिस सेंटेंस को पढ़कर हम जवाब पर पहुंचते हैं। वो सेंटेंस ये, द ओबेसिटी रेट्स देयर एंड अक्रॉस द कंट्री हैव नॉट शिफ्टेड, इट मींस रिमेन्स हैव रिमेन्ड सेम सिंस 2009। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लिखा हुआ है ऑफ इट्स स्टडी पीरियड इन 2009, और जब से अब तक नो चेंज। सही है भाई, एमसीक्यूज मैंने करा दिए, फिल इन द ब्लैंक्स तुम लोग खुद कर सकते हो, कर लोगे, मुझे पता है तुम लोग कर लोगे। और लिस्ट ऑफ हेडिंग के लिए वही काम करना है। अब तुम्हें सिर्फ वही काम करना है। क्या करना है? चलो असाइनमेंट नोट कर लो इसका जरा। इसका असाइनमेंट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा शराफत से। हम लिसनिंग पे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये तुम लोग कर लोगे। किम की बात, इसमें से किम ने कौन सी बात कही है, जेबी ने कौन सी बात कही है, और एस के ने कौन सी बात कही है, ये तुम्हारे सामने किम है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये तुम्हारे सामने जेबी है, और ये तुम्हारे सामने एस के है। तुम लोग करके दिखाओगे, ये कर लोगे मुझे पता है। पहले कीवर्ड्स निकालना, पहले कीवर्ड इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना तुम लोग कहोगे क्या करना था असाइनमेंट। ये असाइनमेंट आज सोने से पहले कर लेना, और 32, 33, 34, 35 के जवाब देना। मैं तुम्हें शेयर करूंगा 11:30 बजे, ठीक है ना? और फिर अपना स्कोर बताना। ये 4 नंबर स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये 4 नंबर, और जो तुम लोग कर लोगे, और फिल इन द ब्लैंक्स में तुम लोग जीते हो गए हो। ये 4 नंबर ये तुम लोग करके दिखाओगे। इसके भी आपको हम 4, तो 8 में से 8 आए, या 8 में से फुस हो गए कुछ नंबर, कुछ स्क्रीनशॉट ले लो।
कर लोगे ना? चले, इनको 29 के जवाब बताओ भाई। 29 के जवाब क्या था भाई? शी वॉज अमेज्ड बाय द फिगर्स। स्टार्टलिंग। स्टार्टलिंग का मतलब होता है सरप्राइजिंग, अमेज्ड। वही मैंने वर्ड ढूंढ रहा था। जब सब पढ़ लिया कुछ मिला ही नहीं, तो कोई ऐसा वर्ड होगा जो हमने पढ़ा और समझा नहीं। चले भाई, शिफ्टिंग टूवर्ड्स आइल्स लिसनिंग।